टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। करेला बाग में दबंगों ने गिराई गैराज की दीवार, पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। संगम नगरी प्रयागराज करेली थाना क्षेत्र के करेला बाग स्थित एजाज गैरेज पर बृहस्पतिवार सुबह करीब भोर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी लेकर करेला बाग पहुंचे, जहां पर गैरेज की दीवार जेसीबी से गिरा दी गई। इसके बाद सामने गार्ड और पड़ोसियों ने इसकी खबर गैराज मालिक एजाज को दी, जिसके बाद पीड़ित मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। 3 दिन बाद भी इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। बता दें, सन 2002 में इस जमीन को गैराज मालिक एजाज ने अपनी माता के नाम खरीदा था, जिसके बगल में गया केसरवानी निशा केसरवानी के नाम स्थित प्लाट है और उन्होंने पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ जमीन पर अपना दावा जताया, जिसके बाद तहसीलदार और लेखपाल लेखपाल द्वारा की गई जांच में गया केसरवानी निशा केसरवानी के दावे को गलत बताया। गैराज मालिक एजाज का आरोप है कि गया केसरवानी के पुत्र सुमित केसरवानी पुनीत केसरवानी बृहस्पतिवार सुबह कुछ अज्ञात लोगों के साथ जेसीबी लेकर आया और उनकी दीवार गिरा दी। साथ ही उन्होंने जिसकी शिकायत पुलिस में की और अभी तक पुलिस उस पर सुनवाई नहीं कर रही है और इस जमीन का मामला कोर्ट में भी लंबित है। पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों से मदद व सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम एजाज है। मैं यहाँ करेला बाग में नगर निगम के ठीक सामने एक छोटा सा गैरेज चलाता हूँ गाड़ियों का। ये ज़मीन पिछले 2002 से मेरी रजिस्ट्री में है, मेरी माताजी के नाम पे है और 2004 से मैं यहाँ पे गैरेज अपना चला रहा हूँ इस ज़मीन पर। और यहाँ के सारे लोग, अगल बगल के सब लोग बताएंगे कि मैं 18-19 साल से यहाँ पे हूँ और मेरी आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंची बाउंड्री भी चारों तरफ से करी हुई है, ये पूरी घिरी हुई है। इसमें हमारे बगल में दाहिने हाथ पे एक केसरवानी जी की ज़मीन है, उनसे मेरा सिविल में एक वाद चल रहा है, सीनियर सिविल जज इलाहाबाद डिवीज़न में। और इसी का एक 145 का भी केस है जो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी चल रहा है। उसमें तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब ने 3 तारीख को अपनी एक रिपोर्ट भी दर्ज किया था कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि विगत पिछले कई वर्षों से ये मेरे अंडर में है और मेरा गैरेज यहाँ पे चलता है, उन लोगों की कोई भी ज़मीन यहाँ पे नहीं है। ये रिपोर्ट जब से लगी साहब, तब से केसरवानी लोगों ने, खासकर उनके जो लड़के हैं, गया प्रसाद केसरवानी के लड़के और निशा केसरवानी के, सुमित केसरवानी और पुनीत केसरवानी, इन लोगों ने 5 तारीख की सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में एक जेसीबी और 2 गाड़ी लगा के, करीब 8-10 लोग थे हथियारबंद, उन लोगों ने पहले मेरा ये कमरा पूरा तोड़ा। ये मेरा ऑफिस की भी दीवार है, ये मेरे गैरेज की भी दीवार है, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, पूरा तोड़ दिया उन्होंने और तोड़ करके वो लोग भाग गए। ये सूचना मुझे सामने के गार्ड ने भी बताया और अंदर एक मस्जिद है, उसके मौलाना ने भी मुझे कॉल करके बताया, तब मुझे ये पता चला। मैं भाग के यहाँ पे आया, सब देखा जागा। 112 नंबर को मैंने कॉल करके बुलाया, उन लोगों के हाज़िरी पे वो लोग यहाँ खड़े थे, तब मैं अंदर जा कर के अपना नुकसान देखा। साहब वो मेरे कैमरे ले गए थे, कैमरे के बाद मेरी TFT लगी हुई थी वो ले गए, मेरा एक छोटा सा कैश का गल्ला रखा था जी। हाँ साहब, मैंने इसकी शिकायत सुबह 6:30 बजे जाकर के SO करेली को भी दिया, विजेंद्र सिंह को। उन्होंने पूरा दिन मेरी FIR नहीं लिखी। फिर अगले दिन मैं 6 तारीख को भी SO साहब के पास गया, मेरी FIR उन्होंने नहीं नोट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज। संगम नगरी प्रयागराज के लॉयंस क्लब द्वारा अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद चौकी के करीब एक स्वास्थ्य शिविर चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य कई जांच निःशुल्क करी गई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लॉयंस क्लब की सदस्य का। क्लब इलाहाबाद सेंट्रल लायंस इंटरनेशनल का 44 वर्ष पुराना क्लब है। ये इलाहाबाद के अलावा इसके आसपास के जितने भी जगह हैं वहाँ पर ये इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये एक जागरूकता का कैंप है। मेनली तो जो चीज़ें लोग नहीं जान पाती, ये जन साधारण के लोगों के लिए हम लोगों ने इसे लगवाया है। इसमें करीब अब तक जो है 100 लोगों का यहाँ पर अभी हो चुका और होता चला जा रहा है। 2-3 मशीनें हमने स्पेशल लगवाई जो अभी तक नहीं होता था, केवल हम ब्लड टेस्ट कर पाते थे और प्रोटीन वगैरह देख लेते थे। लेकिन अभी हमने आज एक नई मशीन लगवाई। लायन अंशुल हमारे क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये मशीन लगाई है। इसमें आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, हड्डी के अंदर
जो मंजा होता है, जो कभी कभी गड़बड़ होने से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके विषय में ये बताता है। ये हम लोगों की एक नई खोज है, जिसकी वजह से यहाँ अनेक लोगों को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक 3 महीने पर या 6 महीने पे हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग प्रत्येक साल लगाते हैं और 1 साल के बाद इसका टेन्योर बदलता है, फिर दूसरा अध्यक्ष और सचिव आते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम निरंतर आज तक चला आ रहा है। बहुत से ऐसे काम है सोशल वर्क जो हम लोग करते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन का पूरे शहर में नेम प्लेट सहित हम लोग लगाते हैं। उसी तरह से इसका भी जो नीडी बहुत होते हैं, जैसे वो दवा का पैसा भी उनके पास नहीं होता है, उनको हम अपनी तरफ से दवा दिलाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब लाइन हैं और इन्होंने बहुत से लोगों को फ्री मेडिसिन और इंजेक्शन, विशेष रूप से पोषक तत्वों को देने के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे लिक्विड बनवाए हैं जो इनको देते हैं, जिससे हमारे समाज को, आसपास के नीडी लोगों को उनका परिचय। संगम नगरी प्रयागराज में करेली क्षेत्र में अभी भी सरकार की रोक के बावजूद अवैध खनन तेज़ी से हो रहा है। आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में किस तरह से ट्रक से बालू से भरा ट्रक किस तरह से करेली की सड़कों पर दौड़ रहा है। करेली थाने से कुछ ही दूरी पर 60 फीट रोड पर ये ट्रक बालू से लदा हुआ आप देख सकते हैं जा रहा है, मगर ना ही कोई रोकने वाला है ना ही टोकने वाले हैं और नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाकर अवैध खनन हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चाइनीज़ मंजे के कहर से लोग परेशान थे और आप देख सकते हैं कि लोगों ने जिस तरह से चाइनीज़ मंजे से अभी बीते दिनों में एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद लोग काफ़ी डरे हुए थे। अब प्रयागराज में चाइनीज़ मंजे से मुक्ति दिलाने के लिए और बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कसते हुए फ्लाईओवर के दोनों साइड लोहे के तार बंधवा दिए हैं, जिससे कि अगर मंझा गिरे तो नीचे फ्लाईओवर पे ना आए और आने जाने वाले यात्रियों की गर्दन में ना फंसे और कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। प्रशासन ने ये पहल तो की है, मगर वहाँ के आने जाने वाले लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की। तो वहीं लोगों का कहना है कि इसको प्रशासन को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, जिससे हमारे देश की इकनॉमी भी ख़राब हो रही है और लोग को भी नुकसान पहुँच रहा है। फ्लाईओवर रामबाग पर तार साइड में बांधे हैं, आप देख सकते हैं कि ये तार लंबे एक स्ट्रीट लाइट से दूसरे स्ट्रीट लाइट के पोल पर बनते जा रहे हैं दोनों साइड, जिससे कि अगर मंजा गिरे तो बीच में ना आए, ये तार से होकर ऊपर ही से गुजर जाए। अच्छा, जो मंजे से गर्दन ये अच्छा बात है। अच्छा, क्या प्रशासन ने जो तार बांध दिया है बहुत अच्छा किया है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की सेफ्टी हो रही है। जो चाइनीज़ मंजे जो आजकल चले हुए हैं, उससे क्या होता है कि लोगों की गर्दन कट जाती है। लेकिन सरकार ने ये जो किया है बहुत ही अच्छा काम किया। मैं सरकार के इस काम की सराहना करता हूँ और आगे भी चाहूँगा कि इसी तरह के और भी वो काम करें, जिससे लोगों का कल्याण हो। चाइनीज़ मंजे को लेके क्या कहेंगे आप? चाइनीज़ मंजे को जो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो देश की इकनॉमी है वो घट रही है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर मौर्य। संगम नगरी प्रयागराज में MIM का एक प्रतिनिधिमंडल प्रवक्ता अफसर महमूद के नेतृत्व में करेली गौस नगर JK आशियाना गड्ढा कॉलोनी क्षेत्र में आई बाढ़ प्रभावित लोगों का दौरा कर और पीड़ित परिवारों से हालचाल पूछा और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पर हमला बोलते हुए कहा, विगत कई वर्षों से क्षेत्र बाढ़ की मार से हर वर्ष झेलता रहा है और आज तक इस क्षेत्र में बाढ़ मुक्त करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। बाढ़ की वजह से हज़ारों परिवार को कोई प्रभावित होते हैं और लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। बिजली पानी पूरी तरह से चरमरा एवं ध्वस्त हो जाती है। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, हाजी परवेज टंकी शहर दक्षिणी के विधायक थे। इस मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हमारी समस्या का समाधान होगा, अब ज़रूर निकलेगा, लेकिन 5 साल सरकार में थे, इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। और वर्तमान में बीजेपी विधायक शहर दक्षिणी से नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। आज अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में घिरा हुआ है, लेकिन बहुत दुख अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला यहाँ नहीं पहुँचा है। करेली गौस नगर में बाढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है और ये हर साल की कहानी है, कोई इस वर्ष कोई नई कहानी नहीं है। हर साल पानी आता है, हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं, हज़ारों लोग बेघर होते हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन सब परेशान होते हैं और आज कई वर्षों से ये हर साल होता चला आ रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसका सलूशन नहीं निकाला। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाजी परवेज टंकी यहाँ से विधायक दक्षिण से हुआ होते थे,
और जनता से बड़ी उम्मीद की थी उनसे कि इस बार हमारे समाज का एक व्यक्ति चुनकर आया है और इस हमारी समस्या को से निजात दिलाएगा। लेकिन 5 वर्ष सत्ता में थे और हाजी परवेज टंकी ने इसका कोई सलूशन नहीं निकाला। उसके बाद योगी जी की सरकार आ गई और 4.5 वर्ष अब तक गुजर चुके हैं और इस क्षेत्र के शहर दक्षिणी से नंदी जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और आज अल्पसंख्यकों का पूरा इलाका करेली, गौस नगर, गड्ढा कॉलोनी ये पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। बच्चे बिलबिला रहे हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन परेशान है। कोविड-19 चल रहा है लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया है। ये किस तरीके के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं? अल्पसंख्यक पूरी तरह परेशान है, बाढ़ से उनका पूरा इलाका डूबा हुआ है और कहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पता नहीं है। मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण कराइए, यहाँ नाव भेजिए। यहाँ कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी चल रही है, ऐसे में इस क्षेत्र को संभालना और बचाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो इस महामारी से लोग मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे, सीनियर सिटीजन मर जाएंगे। तो जो आज यहाँ पर लोगों ने अपनी लाखों रुपए की जीवन की कमाई पूंजी लगा करके मकान खरीद के लोग फंसे हुए हैं और शासन और प्रशासन की सुध नहीं ले रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र में आई बाढ़ को लेकर जहां लोग परेशान हैं, वहीं एक छात्रा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही उसने कहा है कि ना ही एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, ना ही कोई लोग, और उनके घर में पानी भर गया है। जिसके बाद कुछ सिविल डिफेंस के लोगों ने उनकी मदद की, जिसके बाद उन्होंने अपना सामान हटाया है और उनका घर बाढ़ में डूब गया है। और किस तरह से वो अब घर में अपने स्टूडेंट एग्ज़ाम करीब है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, अब वो सारी चीज़ मदद की गुहार लगाई। ये सुनाते क्या कहना है छात्रा का। जी, तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है, प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है। और हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जो सिविल डिफेंस से हैं, तो उनकी मदद से हमने अपने घर का सामान हटवाया है। और अभी कोई कहा नहीं जा सकता कि पानी कहाँ तक जाएगी, और घर का आधे ज़्यादा सामान हमारा बर्बाद हो चुका है, जो कि हमने बहुत जल्दी मिटाया है। और हमारी कल परीक्षा है और जिसमें बहुत कठिनाई होने वाली है। हम परीक्षा किस तरह से देंगे, कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से क्या आएगा, क्योंकि हमने इतने कठिनता में सामान हटाया है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा सामान कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो हमें परीक्षा में भी परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। आपका परिचय? मैं फरजा शमीम, करेली प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र के जेके आसियाना में देर रात पानी घर के अंदर भर आया और आधे मकान डूब गए हैं, जिसको लेकर अब क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने सरकार से और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। साथ ही कहा है अभी तक ना एनडीआरएफ आई है, ना ही कोई कैंप है, और लोग जाएं तो जाएं कहाँ, ना उनके पास पलायन करके जाने के लिए जगह है, ना कोई ठिकाना। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आइए देखिए क्या कहना है यहाँ के लोगों का। पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं समाज सेवी नदीम अली, करेली गौस नगर से। ये 2013-2016 जितनी बाढ़ आई है, मैंने अपना पूरा 100% सोशल वर्क किया यहाँ पर। यहाँ के लोगों से आप जान सकते हैं ये दिक्कत इस बार ये ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस बार एकाएक पानी, ये सुबह इतना पानी नहीं था जो यहाँ तक आ गया। यहाँ पर पानी आना चाहिए 2-3 दिन के बाद। ये पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से आ रहा है, मगर प्रशासन अभी तक जगह नहीं यहाँ पर। मैं लगातार संपर्क में हूँ मीडिया बंधु के माध्यम से, और सारे प्रशासनिक, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे लेखपाल साहब हो, सबको मैं जानकारी दे चुका हूँ यहाँ पर, मगर अभी तक कोई यहाँ पर झांकने तक नहीं आया है। आपका नाम? मैं समाज सेवी नदीम अली, करेली गौस नगर से। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जहां गंगा और यमुना ने रौद्र रूप अपना लिया है और घरों में पानी आ गया है और अब लोग परेशान हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, जो समय समय पर बढ़ते जल स्तर के बारे में लोगों को सूचित कर रही है। वहीं गंगा का पानी अब रिहायशी और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं और लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। संगम क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी लोगों के घरों के अंदर गया है और लोग अब पलायन कर रहे हैं, तो कोई दूसरी जगह सुरक्षित जा रहे हैं। किसी तरह से लोग देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोगों के घर आधे आधे यहाँ पर डूब गए हैं और पानी किस तरह से बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में बेहतर सुरक्षा कोरोना से बचाव के लिए सप्ताह में 2 दिन साप्ताहिक लॉकडाउन रखा गया, जिसमें सैनिटाइज और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जानी थी, मगर अब ये सारे दावे
कहीं न कहीं कागज़ों में सीमित नज़र आ रहे हैं। जब हमने इसकी हकीकत जाननी चाहिए तो कहीं भी सैनिटाइज़ करते मशीन नहीं दिखाई दी और अब सैनिटाइज़ कहीं नहीं हो रहा है। और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पुराना वीडियो जिसमें नगर निगम द्वारा सड़कों पर सैनिटाइज़ किया जाता था इस तरह से, मगर अब शायद नगर निगम ज़रूरी नहीं समझता सैनिटाइज़ कराना और अब लोगों की सुरक्षा खुद उनको करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। और वहीं लोगों का कहना भी कुछ इसी तरह है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। नगर निगम के द्वारा जो सैनिटाइज़र वगैरह सैनिटाइज हो रहा था अब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, सब केवल हवाई है वो। तो क्या आपके मोहल्ले में सैनिटाइज़र नहीं होता है? नहीं, अभी तो काफ़ी दिन से नहीं हो रहा, पहले बहुत ज़माना हो गया उसको हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? गणपत राय। के द्वारा कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ बंद करा दिया गया, केवल कागज़ पे ही सब कुछ है। तो आपके क्षेत्र में कुछ काम नहीं? किसी क्षेत्र में नहीं, मेरे क्षेत्र में छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? बाबू राम कुशवाहा। सैनिटाइजर के तो नाम एक नाम ही है, वो सैनिटाइज नहीं हो रहा है। ना ही कीरगंज है, करेली है, इधर बोलते हैं भावपुर एरिया, फुल्लाबाद, कहीं नहीं हो रहा है। तो नगर निगम द्वारा कोई नहीं करा रहा है? क्या नाम है आपका? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।